नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान दस्तक 7 डेज में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज और यहाँ पर हमें त्रिभुज के कोण ज्ञात करने हैं। तो हम आपको इससे पहले बता दें कि त्रिभुज एक ऐसी संरचना है जो तीन भुजाओं से मिलकर बनती है। ये तीन भुजाएं ए बी सी, इस प्रकार से यह हमारा क्या है, त्रिभुज है। लेकिन हमें इसमें ज्ञात क्या करना है। यदि त्रिभुज के दो कोणों की माप 40 अंश हो तो तीसरे कोण की माप बताइए। तो त्रिभुज का एक निश्चित नियम होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। तो यदि किन्हीं दो कोणों की माप हमें पता हो और तीसरे कोण की माप ज्ञात करनी हो तो हम क्या करते हैं कि दो कोणों को 180 अंश में घटा लिया जाता है। तो जैसे ये सवाल है आपका कि त्रिभुज के दो कोणों की माप 40 अंश व 50 अंश है, तो तीसरे कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो जब हम इसको हल करते हैं तो हम ये अवश्य लिख देते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। ये आपका हर त्रिभुज के लिए होता है। अब यहाँ पर हमारे दो कोणों की माप दी गई है। चलिए हम तीसरा कोण मान लेते हैं। माना तीसरा कोण बराबर x अंश है। तब क्या करेंगे, ये दो कोण जो पहले से दिए गए हैं 40 अंश प्लस 50 अंश और उसमें इस x अंश तीसरे कोण को जोड़ देंगे, तो कुल जो इनका योगफल 180 अंश के बराबर होगा। अब हमें वैल्यू ज्ञात करनी है तीसरे कोण को हमने x माना है, तो ये जो हमारा 40 और 50 अंश होगा ये जुड़ जाएगा तो 90 अंश हो जाएगा। 90 अंश प्लस x अंश बराबर 180 अंश के होंगे। अब x अंश यानी जो कोण हमारा x है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 180 अंश और ये हमारा 90 अंश इधर बाएं पक्ष में है तो दाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा। तो x बराबर जो हमारा प्राप्त होगा 180 में 90 घटा दिया जाएगा तो हमारा जो प्राप्त होगा 90 प्राप्त होगा। अतः जो तीसरा कोण होगा वह कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। यही हमारा इसका आंसर निकलेगा। तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब और कोई क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके सामने यह दूसरा क्वेश्चन है। यदि त्रिभुज के दो कोणों की माप 38 अंश व 105 अंश हो तो तीसरे कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो जिस प्रकार हमने पहला प्रश्न हल किया है सेम वैसे ही इस दूसरे प्रश्न को भी हल किया जाएगा। यहाँ भी दो कोणों की माप हमें पता है पहले से, तो यहाँ भी हम मान सकते हैं। माना तीसरा कोण बराबर x अंश होगा। अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हमने क्या किया, पहले से तो जो कोण हमें प्राप्त हैं उन दोनों को 38 अंश प्लस 105 अंश, उसी के साथ तीसरा कोण जो हम x अंश माने हुए हैं तीनों को जोड़ने पर लिख देंगे 180 अंश के बराबर होगा। जोड़ दिया, 38 में 105 जोड़ा गया तो 8 5 13 और 3 1 4 और 143 अंश ये हुए प्लस x अंश बराबर हमारा
180 अंश के हो जाएगा। तो जो x बराबर हमें वैल्यू प्राप्त होगी 180 में 143 हम घटा लेंगे। तो अब इनको जो घटाने पर प्राप्त होगा तो x बराबर, इसको घटा लिया, 180 माइनस 143 हासिल दिया, 10 में 3 गए 7, 7 में 4 गए 3, तो x बराबर हमारा प्राप्त हो जाएगा 37 अंश। तो यह रहा आपका दूसरे प्रश्न का आंसर। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ऐसे प्रश्न आप बड़े आसानी से कर पा रहे होंगे, समझ में भी आ रहा होगा। तो ऐसे प्रश्नों को यदि आप समझ पा रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। अब यह रहा आपका अगला प्रश्न। यह प्रश्न जरा दूसरे टाइप का है। यदि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:3:5 हो तो प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कोणों की नाप नहीं दी गई बल्कि अनुपात दिया गया है वही चीज, बस यहाँ पे अनुपात से अनुपात दिया गया है, तो हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हम यहाँ पर जब हल करते हैं तो जब कोई चीज अनुपात में दी होती है तो हम उनको ऐसे मान लेते हैं, माना पहला कोण यदि 1 है तो 1x अंश, या इसी को हम x अंश, क्योंकि 1 का x के साथ कोई मतलब नहीं है इसलिए 1x कर देंगे। माना पहला कोण x अंश, तो दूसरा कोण थ्री का अनुपात है तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, और तीसरा कोण 1:3:5 है तो तीसरा कोण जो हमारा प्राप्त होगा वो 5x अंश कर सकते हैं या 5x कर दें। ठीक, अब हमको पहले से पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो हम ये अनुपात जो प्राप्त हुए हैं इनके साथ इन सब को योग कर देंगे। तो हमारा क्या प्राप्त होगा, x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180 अंश के। ठीक, अब जब इसको हम और आगे हल करते हैं तो x और 3x 4x हो गए, और ये 5x और जुड़े तो 4 और 5x बराबर 9x बराबर 180 डिग्री। अब हमको क्या करना है, x का मान हमें फाइंड करना है, तो x बराबर 180/9, इसमें हमने भाग कर दिया तो हमारा प्राप्त होगा 20 अंश, यानी x की वैल्यू हमें निकल के आ गई x बराबर 20 अंश। तो जो पहला कोण हमारा होगा वह क्या होगा, पहला कोण चूंकि था x अंश तो ये तो हो गया पहला कोण, x अंश का मान 20 अंश निकल के आ गया पहले कोण का। दूसरा कोण था 3x अंश, तो हमने कर दिया यहाँ पे 3 गुणे x का मान 20 था, 20 बराबर 60 अंश, ये हो गया आपका दूसरा कोण। उसके बाद और आगे हम जब हल करेंगे तो हमारा जो तीसरा कोण है वह 5x माना था हमने, तो 5x, 5 गुणे x का मान 20 है, 5 गुणे 20, 20 पंचे 100 अंश, ये हो गया हमारा तीसरा कोण। इस तरह से दोस्तों आप आसानी से अनुपात में भी यदि कोई माप दी गई है कोणों की तो आप प्रत्येक कोण का माप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए।
धन्यवाद।